दोस्तों, ज़िंदगी में हम कभी-कभी जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं है या वैसा होता नहीं है। आप जो इमेज चाहते हैं, पता लगा कि उससे बिल्कुल अलग इमेज आप पे चस्पा हो जाती है। आप जो दिखाना बताना चाहते हैं, वैसा आप नहीं दिखा बता पाते। हमारे बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में भी एक ऐसा किरदार है, जो बनना तो नायक चाहते थे, लेकिन वो नायक कभी ना बन के या सिर्फ़ एक फ़िल्म में बन के पूरे जीवन भर एक चरित्र अभिनेता के तौर पर रहे और चरित्र अभिनेता भी ऐसा जो अपने से काफ़ी बड़ी उम्र का, यानी कि बॉलीवुड के संस्कारी बाबूजी। जी हाँ, आलोक नाथ की बात कर रहा हूँ। आलोक नाथ संस्कारी बाबूजी के तौर पे जाने जाते हैं। आलोक नाथ ने हिंदी सिनेमा में हीरो के तौर पर भी काम किया है और केवल हीरो ही नहीं, वो फ़िल्मों में विलेन भी बने हैं। आलोक नाथ की जो पैदाइश है, वो 10 जुलाई 1956 को दिल्ली में हुई और बचपन से लेकर जवानी तक का वक़्त उन्होंने दिल्ली में ही गुज़ारा है। अक्सर ये दावा किया जाता है कि आलोक नाथ का जन्म जो है बिहार के खगड़िया में हुआ था या लेकिन खुद आलोक नाथ ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से बिहार के खगड़िया ज़िले का है, लेकिन उनका नाम जो है वो आलोकनाथ झा है और ये दिल्ली में ही रहे हैं। इनकी स्कूलिंग और कॉलेजिंग भी दिल्ली से ही हुआ। ये दिल्ली के हिंदू कॉलेज के स्टूडेंट थे। आलोकनाथ के पिता एक डॉक्टर थे और उनकी मम्मी एक टीचर थी। पिता तो चाहते थे कि बेटा उनकी तरह डॉक्टर बने, लेकिन स्कूल के दिनों से ही आलोकनाथ के सिर पर एक्टिंग का जुनून सवार हो गया था। जिस स्कूल में आलोकनाथ पढ़ा करते थे, उस स्कूल में एक महान एक्टर जो थे, ओम शिवपुरी, टीचर की हैसियत से पढ़ाया करते थे। एक दफ़ा जब ओम शिवपुरी ने आलोकनाथ का एक नाटक देखा, तो वो इनसे बड़े इम्प्रेस हुए। ओम शिवपुरी ने आलोकनाथ को सलाह दी कि अपने टैलेंट का सही से इस्तेमाल करो। ओम शिवपुरी ने उन्हें गर्मियों की छुट्टी में दूरदर्शन में ऑडिशन देने को कहा। ओम शिवपुरी की सलाह मानते हुए आलोकनाथ ने दूरदर्शन में ऑडिशन दिया और ये सेलेक्ट भी हो गए। साल 1974 में इन्हें पहली दफा दूरदर्शन के एक नाटक में काम करने का मौका मिला। इस नाटक में आलोकनाथ के काम को बेहद सराहा गया। इसी के बाद आलोकनाथ एक्टिंग में कैरियर बनाने को गंभीर हुए और इन्होंने अपना दाखिला जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ले लिया। आलोकनाथ जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने आखिरी साल में थे, तो मशहूर एक्टर डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो जो थे, वो एनएसडी पहुंचे। उस समय वो गांधी फिल्म बनाने आए हुए थे और गांधी फिल्म के लिए उन्हें कुछ ट्रेंड एक्टर्स की जरूरत थी। उन दिनों एनएसडी का नियम था कि एनएसडी में ट्रेनिंग के दौरान कोई भी स्टूडेंट फिल्म में काम नहीं कर सकता। लेकिन चूंकि रिचर्ड एटनबरो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर फिल्म बना रहे थे, इसलिए जब आलोकनाथ को उन्होंने फिल्म के लिए सेलेक्ट किया, तो उन्हें फिल्म में काम करने की एनएसडी से छूट दे दी गई। आलोकनाथ फिल्म में एक बड़े छोटे से किरदार में नजर आए थे। वो फिल्म में अमरीश पुरी के बेटे मोहम्मद तैयब के रोल में दिखाई दिए, जो कि गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन में उनके साथ खड़ा था। उस फिल्म के लिए आलोकनाथ को 20,000 रुपए दिए गए थे, जो कि उस जमाने में एक बड़ी रकम हुआ करती थी। गांधी फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब रही। फिल्म की कामयाबी से आलोकनाथ के हौसले भी बुलंद हो गए और एनएसडी में अपनी ट्रेनिंग खत्म होते ही साल 1981 में मुंबई आ गए। मुंबई में इनके जीवन का फिर दूसरा अध्याय शुरू हुआ। आलोकनाथ को लग रहा था कि गांधी फिल्म की कामयाबी से उन्हें मुंबई में काम आसानी से मिल जाएगा, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। काम पाने के लिए इन्हें कई महीनों तक प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के ऑफिसों के चक्कर लगाने पड़े। हालांकि एक बात अच्छी हुई कि इनके साथ कि एनएसडी के इनकी जो सीनियर रही थी, नादिरा बब्बर, वो मुंबई आ चुकी थी और अपने पति राज बब्बर के साथ मिलकर नादिरा बब्बर ने दिल्ली में बनाए अपने थिएटर ग्रुप एकजुट को मुंबई में स्टैब्लिश कर दिया था। इस थिएटर ग्रुप के साथ ही आलोकनाथ नाटकों में काम करते हैं, जिसके इन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे और मुंबई में उनका खर्च चल जाता था। एक दिन यश चोपड़ा नादिरा बब्बर के बुलावे पे नाटक देखने आए। यश चोपड़ा को आलोकनाथ का काम बेहद पसंद आया और उन्होंने अपने ऑफिस में मिलने के लिए इनको बुलाया। आलोक यश चोपड़ा से मिलने गए और इस तरह आलोक को फिल्म मशाल में एक छोटा सा रोल मिला। ये फिल्म अनिल कपूर की पहली फिल्म थी और इस फिल्म में दिलीप कुमार जैसे बड़े एक्टर भी थे। इसके बाद आलोकनाथ को कुछ और फिल्मों में छोटे मोटे रोल निभाने का मौका मिला। ये कुछ पेपर एड्स में भी नजर आए और दूरदर्शन के लिए इन्होंने डबिंग का काम भी किया। रमेश सिप्पी ने जब बुनियाद सीरियल बनाना शुरू किया, तो इस शो के लीड कैरेक्टर यानी कि मास्टर हवेली राम के किरदार के लिए उन्होंने आलोकनाथ को चुना। आलोकनाथ ने भी उस सीरियल में अपनी एक्टिंग से कमाल कर दिया था। ये शो बेहद लोकप्रिय हुआ था। आलोकनाथ आज भी कहते हैं कि बुनियाद ही उनके कैरियर का वो शो था जिसने एक्टिंग के क्षेत्र में उन्हें इतनी मजबूत बुनियाद दी। बुनियाद ने आलोकनाथ को भारत के घर घर में पहचान दिला दी। बुनियाद पूरे 1.5 सालों तक चला और इस पूरे वक्त में आलोकनाथ की लोकप्रियता में लगातार इजाफा होता रहा। फिल्म इंडस्ट्री में भी आलोकनाथ की रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन बुनियाद शो से ही आलोकनाथ के जीवन में वो चुनौती भी आ गई थी, जिससे आलोकनाथ कभी पार नहीं पा सके। बुनियाद के बाद आलोकनाथ को फिल्मों में ऐसे ही रोल मिलने लगे जिसमें उनका किरदार कोई उम्रदराज इंसान का होता था। आलोक ने काफ़ी कोशिश की कि वो फिल्मों में लीड रोल करें, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं हो पाई। साल 1987 में रिलीज हुई फिल्म कामाग्नि में
इन्हें हीरो बनने का एकमात्र मौका मिला था। इस फिल्म में उनकी हीरोइन जो है टीना मुनीम थी। फिल्म में कुछ गाने भी आलोकनाथ पर फिल्माए गए थे, कुछ हॉट सीन्स भी इन्होंने दिए थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई और इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद आलोकनाथ का हौसला भी टूट गया। अगले साल यानी कि 88 में आमिर खान की पहली फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई। इस फिल्म में आलोकनाथ ने जसवंत सिंह का रोल निभाया। अग्निपथ में आलोकनाथ ने अमिताभ बच्चन के पिता बने। जब आलोकनाथ ने ये रोल निभाया तब इनकी उम्र जो है 34 साल थी और अमिताभ बच्चन उस समय 48 साल के थे। इन्होंने पैसा खूब कमाया। आज वो मुंबई में एक बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, जीते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कभी 60 रुपए में एक नाटक में काम करने वाले आलोकनाथ आज मुंबई में लगभग 80 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बात अगर आलोकनाथ की निजी जिंदगी के बारे में करें तो आलोकनाथ की शादी आशु सिंह से हुई है। आशु सिंह से इनकी मुलाकात जो है बुनियाद के सेट पर हुई थी। आशु बुनियाद की प्रोडक्शन असिस्टेंट थी और वहीं पर इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ। इन दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटा शिवांग नाथ और बेटी जुनही नाथ। आलोकनाथ की बड़ी बहन विनीता मलिक भी एक्ट्रेस हैं और वो एस्केप फ्रॉम तालिबान और सुरखाब जैसी अंग्रेजी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। बुनियाद सीरियल की शूटिंग के दौरान ही आलोकनाथ और बुनियाद में इनकी पत्नी बनी अनीता कंवर के बीच भी अफेयर शुरू हुआ था, लेकिन अनीता कंवर से इनका रिश्ता कुछ ही दिन चल पाया। इसके बाद आलोकनाथ ने नीना गुप्ता को भी कुछ समय तक डेट किया और आलोकनाथ अपना जीवन अपने परिवार के साथ आज गुजार रहे हैं। तो ये ज़िंदगी है, चलती रहती है, लेकिन जो आप चाहते हैं वैसा पूरा का पूरा मिल जाए, ऐसे सपने ज़रा कम ही होते हैं। तो ऐसे सपने किसके पूरे हुए जिन्होंने ज़िंदगी में जो चाहा उससे ज़्यादा मिला। ऐसे किसी नए कहानी को नए एपिसोड के साथ आपके सामने फिर पेश किया।